आप ये समझ लीजिए कि जब मान लीजिए कि सरकार अगर मेनस्ट्रीम कराई रहती तो उसका तो लिस्ट पर नाम आना चाहिए, और लिस्ट पर कहीं नाम है नहीं, और जब तक लिस्ट पर नहीं आएगा तब तक सुनवाई नहीं होगी, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तो स्पेशल लीव नहीं मिलेगा। तो ये जो अब रणजीत कुमार सिंह जी कहाँ से ये न्यूज दे रहे हैं और कैसे छपवाया, कौन छपवाया है इस न्यूज को, अगर इस न्यूज में सच्चाई रहती तो उसका लिस्ट पर तो नाम शो करेगा। ऐसा तो नहीं है, जो केस मेंशनिंग होता है उसका तो जो निश्चित होता है कि उसकी डेट भी पड़ जाता है कि इस तारीख को इतने बजे से हम उसके केस नंबर इतना पर सुनवाई होगा, लेकिन अभी तो कहीं कोई लिस्ट में नाम आया ही नहीं है, तो इसको कैसे हम मान लेंगे कि मेंशनिंग हुआ है। तो इस तरह का जो बरगलाने का जो काम माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा जो की जा रही है वो बिल्कुल ही गलत है, निराधार है, भ्रामक है, और हम लोगों को बिल्कुल एक चेतावनी एकता के साथ इस पर काम करना होगा, सबको मिल करके काम करना होगा। और इसमें जो सरकार बार बार केवल जो है झांसा देने के जो काम कर रही है वो बंद करे, और अगर उनकी जो इनायत और जो मन की जो बातें हैं वो साफ साफ जो बताए हम लोगों को कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनकी मंशा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल साफ नहीं है। और अगर उनकी मंशा साफ रहती तो मेंशनिंग तो हो ही जाएगा। अंग्रेजी महोदय अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मेंशनिंग तो होना ही है, लेकिन ये लोग झूठ मूठ करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अभी तक बरगला करके ही यहाँ तक लाए हैं इन लोगों ने। अगर इनकी मंशा साफ रहेगी तो क्यों नहीं ये हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि कल जो है वो कल परसों जो लेटर निकला, ठीक है, उस लेटर में उन्होंने क्या कहा है कि 15 जून तक जो है वो चाहे वो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो मुखिया हो गए या प्रमुख हो जाएंगे या जिला परिषद होंगे, तो उनसे आप रिकॉर्ड ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप करना ही चाहते हैं तो 15 जून से पहले भी कर सकते हैं, तो फिर उनको रिकॉर्ड लेने की बात क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 15 जून तक कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ना उसको रिकॉर्ड ले रहे हैं। अगर रिकॉर्ड लेने की जरूरत क्या है, 15 जून तक उन लोग को मान्यता है ना, तो मान्यता है तो 15 जून से पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है आपको। तो वो सिर्फ जो बरगलाने का काम कर रही है। अगर कोई पेपर छाप दिया है तो किस आधार पर छापा है, कौन छपवाया है, ये हम नहीं बता सकते हैं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जरूर जान है कि ये निराधार है, बिल्कुल झूठा है और ये भ्रामक न्यूज है। वैसे तो सर देखा जाए तो अखबार में जो न्यूज प्रकाशित की जाती है वो 100% तो सही नहीं होती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट कर दिया, इससे अभ्यर्थियों को लगता है कि कुछ न कुछ सच्चाई हो, बस ये बात है। आज कोई नया कोई फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने न्यूज डाला है, वो तो हमेशा न्यूज डालते रहते हैं, कहते हैं कि बी पॉजिटिव रहिए, ये रहिए, वो रहिए। आज तक उनका एक भी बात सही नहीं निकला। जी। और मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी जो स्थिति है एक IAS अफसर के ये नहीं होना चाहिए। ईमान धर्म सब बेच बाच के रख दिए वो। सर बीच में रोकना चाहूंगा, बीच में आप IAS बन गए, आप IAS बन गए, ठीक है, हाँ, आप एक IAS बन गए। अगर आप में ईमानदारी रहती और आप में बिल्कुल सच्चाई रहती तो आप जो सही बात है वो आपको बताना चाहिए। जब 12 मार्च को हमारा जो कोर टीम के जो सम्मानित सदस्य रोशन झा जी ने कहा था कि आप बताइए सर कि हम लोगों की बहाली करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनको नहीं करना है बहाली, सरकार उन पर कह रही कि नहीं करना है, नीतीश जी का दबाव है, तो सीधे कहे कि नहीं करेंगे, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप। इसका क्या मतलब है, आप बताइए कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, आपको डर किस बात की है। आप बोलिए, सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है, आपको फांसी दे देंगे क्या नीतीश कुमार जी। बिल्कुल। तो आप इस तरह के जो ईमान धर्म की जो बात कर रहे हैं, आप IAS अफसर है, मैं आपको बहुत व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो रवैया आपका है मैं बिल्कुल उससे काफी खीन है। बिहार के सभी लड़के खीन है आपकी जो रवैया से। आप झूठ मूठ करके फेसबुक पर आकर के लाइव बोलते रहते हैं, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यह आज तक कभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब हम कैसे मानेंगे कि आपने कर दिया। आप मेंशनिंग कराइए और निश्चित डेट बताइए कि इस तारीख को हमारा केस की सुनवाई होगा, तभी हम मानेंगे। बिल्कुल। अभी तक लिस्ट में नाम आया ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मेंशनिंग हो गया है। तो राजेंद्र सर ने पूरी
शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपडेट प्रोवाइड किया हमें। और उनका कहना है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं वो केवल कहते ही हैं, इसीलिए उनके लाइक जो हैं अब फेसबुक पे घट रहे हैं। तो राजेंद्र सर ने पूरी की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सब इनका धीरे धीरे सब समझ गया, ये झूठ मूठ के जो झूठ का पुलिंदा बांध करके झूठ मूठ के बोलते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये लोग दो अफसर जो है ना बिल्कुल ही नकारा, जो इसको कहा जाएगा उसको कहेंगे हम लोग। जी, हमको बोलने में जरा भी झिझक नहीं है। मुख्यमंत्री को भी हम बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल, हम एक प्रदेश का अध्यक्ष है, हम जिसको चाहेंगे उसको लपेट ले सकते हैं, बोलेंगे। बोलने में हमको क्या डर है? कोई डर नहीं है। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। दोनों का स्थिति ठीक नहीं है। ये लोग सरकार का जो नुमाइंदा बने हुए हैं लोग की, जो सरकार कहेगी उसे घुमाते फिराते रहते हैं लोग, पेपर में दे करके, न्यूज में दे करके। ये गलत बात है। तो ठीक है, क्या ठीक है सर, ये सब जो जितने भी खबर है वो सब निराधार है, लेकिन आप की जो कोर टीम है वो आगे के लिए कुछ रणनीति तैयार कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो कोरोना संक्रमित काल है, आम पब्लिक से लेकर के सरकारी जो पदाधिकारी हैं, चाहे जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल के सारे जो स्टाफ हैं और बिहार के सभी लोग मिल करके इस संक्रमित काल का हम लोग सामना कर रहे हैं। जी, तो ऐसी संक्रमित काल में चूंकि हम लोगों को लॉकडाउन की जो प्रावधान है उसका सम्मान करते हुए भी हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया है, और वह डिजिटल महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन, या उसको हम लोग अनशन के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रारूप बनाया है, और उस प्रारूप का जो ढांचा है मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और आप उसको वीडियो में आप दिखाएंगे। उसमें कुछ हम लोगों ने कमिटी बनाई है, उस कमिटी के द्वारा हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, और उसमें अलग अलग 5 तरह की कमिटी बनाएंगे। मैं पहले अपनी कमिटी को नाम बता रहा हूँ, उसके बाद उनका फंक्शन बताऊंगा, और फिर जिला अध्यक्ष जो हमारे जो जिला अध्यक्ष उनकी जिम्मेवारी क्या होगी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं कमिटी की बात करना चाह रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला जो कमिटी हम लोगों ने बनाया है वो मीडिया सेल, और मीडिया सेल में जो इसका कार्य होगा वो इस तरह का होगा कि इस सेल को, यानी कि मीडिया जो सेल है वो मीडिया पर नजर रखेगी, और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण भी इस पर किया जाएगा। और जो भी शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी अपडेट होंगे, या सरकार के द्वारा जो चीजें होंगी, या हम लोग जो भी काम करेंगे, वो सारा चीज जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फेसबुक पर, ट्विटर पर जो भी होगा वो काम, ये सारा काम मीडिया सेल के द्वारा की जाएगी। दूसरी जो मतलब कमिटी है जिसका नाम है प्रशिक्षण सेल, और इस सेल का काम है कि लोगों को चरणबद्ध तरीके से उसको प्रशिक्षित करना। यानी कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे हम ट्विटर से जुड़ेंगे, कैसे हम जूम मीटिंग में जुड़ेंगे, और जो आमरण अनशन जो हम लोग घर पर बैठ के करेंगे उसको कैसे लाइव टेलीकास्ट होगा, और उसमें कौन कौन सदस्य कैसे भाग लेंगे, किस तरह के हमारे ड्रेसेज होंगे, उन सारी चीजों के बारे में प्रशिक्षण सेल उनको प्रशिक्षित करेगी चरणबद्ध तरीके से। क्योंकि हम लोगों का जो आंदोलन होने वाला वो प्रमंडल वाइज होगा। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, तो उस जिले जितने भी जिले होंगे, जिले के अध्यक्ष को जिम्मेवारी विशेष रूप से रहेगी कि वो अपने जिले में जो कमेटी बनाएंगे और उसमें जूम ऐप पर जोड़ करके सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे, और जो प्रोग्राम जो तय होगी कोर कमेटी के द्वारा उसको पालन करेंगे। तीसरा है तकनीकी सेल। तकनीकी सेल का भी काम ये रहेगा कि जूम मीटिंग की, जैसे कैसे जूम मीटिंग होगी, जूम मीटिंग के तरीका बताया जाएगा, उसमें कैसे लोगों को जोड़े, और आंदोलन से जुड़े जो जितने भी तरह की जो चीजें होंगी उन सभी चीजों को तकनीकी रूप से उसको सॉल्व करने का काम हमारा तकनीकी सेल करेगा। चौथा हो गया सहायता सेल। सहायता सेल में है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा जो अभ्यर्थी हैं उनको जुड़ने में परेशानी हो रही है, आंदोलन में जो डिजिटल महाआंदोलन में जुड़ने में परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की शिकायत है या मीडिया कवरेज से या किसी भी त्रुटि के लिए वो मदद उनको चाहिए, तो वो सहायता सेल इसमें मदद करेगी। और पांचवा जो अंतिम जो है कमेटी है उसका नाम है प्रबंधन सेल, मैनेजमेंट सेल। और ये जो सेल होगा ये काफी महत्वपूर्ण कमेटी है, और इस सेल में चूंकि उपरोक्त जो ऊपर के जो चारों जो कमेटी बनेंगे, जो चारों सेल है, जैसे मीडिया सेल,
उसके बाद प्रशिक्षण सेल, तकनीकी सेल और सहायता सेल, इन चारों सेल को मॉनिटरिंग करेगी और उसकी वो दिशा नजर उस पर रखेगी कि कहीं हमारा जो कमिटी सही ढंग से काम कर रही कि नहीं कर रही है, या जो कमिटी है उसको दिक्कत क्या हो रही है, उस दिक्कत को समाधान करना, कितने लोग जुड़ पाए, कितने लोग नहीं जुड़ पाए, इन सारी चीजों के बारे में ये प्रबंधन सेल कमिटी जो है मॉनिटरिंग करने का काम करेगी। और इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत भी होगी या कोई भी जो हमारे उपरोक्त जो चार जो सेल है उनको कोई दिक्कत होगी, उनको मदद करना, सहायता करना, ये हमारा प्रबंधन सेल का काम होगा। अब हम थोड़ा सा जो कमिटी का चयन हुआ है एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। मीडिया सेल में जो कुछ लोगों का चयन हुआ है, लेकिन इसमें और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो नाम दे दिया गया वो बस वही रहेगा, इसमें भी और भी कुछ नाम जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। जैसे मीडिया सेल में होगा राहुल कुमार झा जी होंगे, सतीश झा जी होंगे, जैसे आप हैं सतीश झा जी, अनिल कुमार जी होंगे, सुधीर कुमार जी होंगे, जियाउल हक होंगे, सौरभ कुमार जी होंगे, ये मीडिया सेल के पदाधिकारी होंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्रशिक्षण सेल में होंगे अमित कुमार जी नालंदा के हैं, विशाल गौरव जी नालंदा के वो रहेंगे, और आशीष आनंद जी जो अररिया के वो रहेंगे। ये प्रशिक्षण सेल में होगा। तकनीकी सेल में अमित कुमार जी नालंदा, आशीष आनंद अररिया, जुगेश जी होंगे खगड़िया, अजय कुमार झा सहरसा, सौरभ कुमार जो है वो बांका के हैं वो रहेंगे, और रवि रंजन शर्मा जो शायद वैशाली के हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो तकनीकी सेल में रहेंगे। तकनीकी सेल में मैंने आपको फंक्शन बता दिया है जी। चौथा है सहायता सेल। सहायता सेल में रोशन कुमार झा हमारे कोर टीम के वरिष्ठतम और सम्मानित सदस्य हैं, रोशन कुमार जी रहेंगे, अभिनव कुमार जी नालंदा रहेंगे, अभिषेक चौबे जी रहेंगे, चंचल कुमार जी रहेंगे, विनीता जी रहेंगी, और नंद जी रहेंगे सीतामढ़ी के जो है, ये सब जो रहेंगे सहायता सेल में। उसके बाद में प्रबंधन सेल में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह रहेंगे, हरिशंकर मिश्रा जी रहेंगे, रोशन कुमार झा रहेंगे, मुन्नी जी रहेंगी, अर्चना राज रहेंगी, और इसमें चूंकि विनीता जी को भी जोड़ा जाएगा, विनीता जी का नाम नहीं है लेकिन इसमें विनीता जी को भी रखा जाएगा, प्रबंधन सेल में विनीता जी भी रहेंगी। तो इस तरह की जो हम लोगों ने कमेटी का काम हम लोग किया। अब हम थोड़ा सा अपने जो शिक्षक अभ्यर्थी है मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम लोग ये काम कैसे करेंगे, और जो हमारा जो जिला अध्यक्ष है उनकी क्या जिम्मेवारी होगी जी। तो सबसे पहली बात ये जो डिजिटल महाआंदोलन, साधारण प्रदर्शन और अनशन का जो प्रोग्राम हम लोगों ने घर बैठे रखने का जो रखा है, उसका सबसे पहला काम होगा कि उसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। एक अनुमंडल में, एक प्रमंडल में जितने जिले होंगे, उस जिले के जिला जो अध्यक्ष होंगे वो अपने जिला में अपने जो पहले का जो ग्रुप होगा उसमें या कोई और भी ग्रुप बना करके जूम ऐप पर उनको जोड़ने का काम करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे कैसे हम लोग उसको उस दिन जिस दिन मान कि जिस प्रमंडल का जो डेट रहेगा उस डेट में कैसे हम घर बैठे अनशन करेंगे, कौन सा हम ड्रेस पहनेंगे जो एक सम्मानित ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम भावी शिक्षक हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम कोई भावी अच्छे ड्रेस में रहेंगे, अनर्गल तरीके से हम लोगों को नहीं रखना है। अगर मान लीजिए सरकारी विद्यालय तो सरकारी विद्यालय में भी हम 4, 5, 7 लड़के के ग्रुप बना करके मास्क, सैनिटाइजर और डिस्टेंस बना करके वहां पर हम आमरण अनशन करेंगे, उसका वीडियो होगा, लाइव चलेगा। तो हम लोगों का व्यू है कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सभी जिला अध्यक्ष को अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से करना होगा। उसके बाद में हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसमें काम करेंगे। जैसे पहला जो जिस प्रमंडल का काम होगा उसको पहले 1 से 2 दिन जूम मीटिंग करेंगे जिला अध्यक्ष, और उस जूम मीटिंग में ही वो प्रशिक्षित करेंगे कैसे हम लोग उसको जोड़ना है, कैसे हम उस दिन जो डेट जो तय होगा उस डेट को कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे हम अनशन घर पर रहते हुए अनशन करेंगे, हम अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे, और जो हमारे परिवार के जो गार्जियन है उनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट ले लेंगे कि उनके द्वारा ये कहवाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो 3 साल से रोड पर घूम रहे हैं और सरकार इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए और जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य को देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए शिक्षा को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट हम लेकर के रिकॉर्ड करके उसको पूरा डिटेल हम लोग वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा भेजने का काम करेंगे। उसका पूरा वीडियो ऑडियो बनेगा और सरकार के पास भेजा जाएगा जी। तो इस तरह का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है,
और उसमें चरणबद्ध तरीके से वह पहला चरण में जो डेट रखा जाएगा उसमें होगा हस्ताक्षर अभियान। हस्ताक्षर अभियान के लिए तो मैं आपको भेजूंगा, उसमें कैसे हस्ताक्षर करना, मोबाइल नंबर डालना है और उसको जो अमित जी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर उनको स्क्रीनशॉट खींच करके भेज देना है और सारा हस्ताक्षर अभियान का जो है वो पीडीएफ बनेगा और उस पीडीएफ के द्वारा हम सरकार को भेजने का काम करेंगे कि हमारे बिहार में इतने लोग जो है इस बहाली प्रक्रिया को करने के लिए हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। तो इस तरह का हम पूरा डिटेल आपको सारा प्रोग्राम का भेजेंगे, तो स्क्रीन पर स्लो मोशन में करके आप उसको चला दीजिएगा। तो यही हम लोगों का घर बैठे, चूंकि अभी हम लोग कोरोना संक्रमित काल में रोड पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को सम्मान करते हुए हम लोग को घर बैठे भी काम कर सकते हैं, सरकार को आवाज अपनी बुलंद कर सकते हैं, सरकार पर अपनी मांग के लिए दबाव बना सकते हैं, बहाली शीघ्र जल्दी से जल्दी बहाली हम लोगों को करे, इसके लिए हम लोग दबाव बना सकते हैं। और आप हमें ये बताइए, जैसा कि हमारे साथ हजारों अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, कि आगे की जो रणनीति है वो डिजिटल आंदोलन तो है, लेकिन सरकार पे जो दबाव है वो किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मेंशनिंग को लेकर जो खबर छापी गई थी उसे निराधार आपने बताया है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लिस्ट में जो पटना हाई कोर्ट का पर डे जो केस का लिस्टनिंग का जो लिस्टेड होता है उसमें कहीं पे भी ये लिस्टेड नहीं अभी तक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जो है बलगलाने का काम कर रही है, तो इस पे जरा खुल के बोलिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अब होगा। मेरा व्यू ये नहीं है कि केवल 94,000 शिक्षक ही इसमें शामिल होंगे, इसमें जो भी सीटें दिसंबर वाले भी शामिल होंगे, जनवरी वाले भी शामिल होंगे, ये स्टेट जो उत्तीर्ण हुए हैं वो भी शामिल होंगे, जो बिहार के हैं वो भी शामिल होंगे, जो बिहार के बाहर के भी है वो भी शामिल होंगे और उनके इष्ट मित्र जो भी चाहते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें केवल शिक्षक अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी जोड़े, इष्ट मित्रों को भी जोड़े, अगल बगल के जो पड़ोसी है उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि उस ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब हम लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छा मैसेज आएगा, सरकार पर दबाव बनेगी, सरकार हमें लगता है कि इस पर बहुत जल्द कदम उठाएगी, इसलिए इसको ध्यान रखा जाए और सभी लोग मिल करके, कोई बॉन्डिंग नहीं है, ए स्टेट है तो हम नहीं करेंगे, ए स्टेट भी करेंगे, क्योंकि बहाली जो है ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर के कारण दोनों बहाली रुकी हुई है, ए स्टेट की भी बहाली रुकी हुई है, 94,000 की बहाली रुकी हुई है। तो आप लोग दोनों सभी लोग को सहयोग करेंगे तब जाकर के सरकार मेंशनिंग कराएगी और स्पेशल लीव लेकर के हमारी जो प्रक्रिया जो। तो सर आपने हमें पूरी जानकारी दी कि आगे की अब क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में सड़कों पे अभ्यर्थियों का उतरना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है और हम नियम का उल्लंघन भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भाई लॉकडाउन का पालन करना केवल सरकार की ओर से दबाव पड़े तभी नहीं ये लॉकडाउन का पालन होगा, बल्कि ये एक हमारा कर्तव्य भी है कि हम सभी लोग मिलकर जो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया है इसका सम्मान करें और सभी लोग मिलकर जो है जितने भी फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उनका पालन करें, तभी जाकर इस महामारी से हम बच सकते हैं। तो ऐसे में सड़कों पे उतर के आंदोलन करना तो नामुमकिन है, लेकिन आगे जो डिजिटल मीडिया, जो डिजिटल आंदोलन हमने रणनीति जो तैयार की है वो रणनीति कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी हमारी, जैसे कि राजेंद्र सर ने हमें अपडेट प्रोवाइड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए और आपने पूरी की पूरी अपडेट अभ्यर्थियों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।